प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। पिछले 48 घंटे में नए घटनाक्रम के अंतर्गत लगभग 230 या ऐसे कुछ है पंजाब हरियाणा स्टेट का जूनियर डिवीज़न का फाइनल रिजल्ट आया। 230 जूनियर डिवीज़न सिविल जज बनाए गए। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने यहाँ 303 2022 की वैकेंसी में बनाए जा चुके हैं। आप लोग भी एक स्वाभाविक चिर प्रतीक्षा में हैं, लेकिन आप समानांतर रूप से यह भी जानते हैं कि आपकी PCSJ की वैकेंसी में एक छोटा सा विवाद चल रहा है और उसी विवाद से आशंका घर करती है कि अगर इस साल समय रहते वो मसला नहीं निपटा तो PCSJ की वैकेंसी नए सत्र या नए साल में जा सकती है। जहाँ तक रही APO में अंक पत्र देखने की, जो कट ऑफ कल माननीय लोक सेवा आयोग ने जारी किए, आप लोगों ने अपने अपने अंक पत्र खास करके जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी सब ने चेक किए। मुझे भी एक आश्चर्यजनक लगा कि जब आप सबको दिखाई रहे हैं तो प्रीलिम्स देने वाले स्टूडेंट को आवश्यक रूप से ज़रूर दिखाएं। कट ऑफ दिखाने की सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता मेंस लिखने वाले की नहीं, प्रीलिम्स से बाहर हो जाने स्टूडेंट की है। अगर हमारी यह बात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय या इस सेल का काम देखने वाला कोई भी सदस्यगण देख रहा है तो इस पर ध्यान दे कि वो लिंक ओपन करे जिसमें सभी बच्चे A to Z जितने लोग अप्लाई किए ये जान पाएँ कि आपने उनको प्रीलिम्स परीक्षा में कितने अंक दिए, या इसको परिवर्तित कहूँ वो बच्चे कितना सही कर पाए। ये पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। नए घटनाक्रम के तहत नकल विरोधी कानून के तहत जो काम ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान लोक सेवा आयोग में चलता रहा था उसी का फोटोकॉपी आपने अपनाया है। जो अभी आपका प्रयोग में आना है, जबकि ये प्रायोगिक चीज़ राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले से ही कर रहे हैं। 3 प्रतियों में उनका OMR सीट होता है, साथ ही वो प्री परीक्षा के कट ऑफ अंक भी रिलीज़ करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की हर कैंडिडेट को जितने भी बैठेंगे, जैसे अब की बार 4500 कुछ बच्चे HJS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, जब भी होगा उनके वो सारे अंक पत्र डाउनलोड करके हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। ये सुविधा अगर किसी तकनीकी कारणवश हुई है तो उसको सुधारा जाए, और अगर जानबूझकर हुई है तो इस पर विचार करके इसे परिवर्तित किया जाए। यह उचित नहीं है। इस समय सब सारे बच्चे देख रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के अंक पत्र देखने के उनके भी हक बनते हैं। उनको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि अगली बार वो कितने, हालांकि कट ऑफ ये डिसाइड करती है कितने नंबर चाहिए, जैसा कि सबको पता भी चल गया, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना परीक्षा देने और परीक्षा में पारदर्शिता की जवाबदेही तय करने के लिए कमीशन अगर जिम्मेवार है तो परीक्षा में जो भी अनुबंधित लाभ अभिप्राप्त होने हैं उसके लिए जितना अधिकार एक सामान्य अधिवक्ता बंधु बहन है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेवारी कमीशन के पदाधिकारियों की है, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वह इस परीक्षा को संपादित कराएंगे सही ढंग से।
कोई बात नहीं, आप अपने से ईमानदारी से मिलान कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चन के पता नहीं रंगने में कहीं गलती हो गई या कमीशन ने पता नहीं क्या, यही तो मुश्किल है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जानिए कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, चाहे कैटेगरी में, चाहे जनरल कोटे में, चाहे ईडब्ल्यूएस में, चाहे दिव्यांगजन में, चाहे महिला में, कहीं भी, तो आप जो वर्तमान में कट ऑफ साफ साफ पता चल रही है, जो आपने सेव भी कर लिया होगा, उसको अपने स्टडी रूम में बाकायदे 2022 एपीओ परीक्षा की प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम साक्षात्कार के कट ऑफ चाहे फ़ोटो कॉपी करवा लें या उसे और बड़ा चार्ट बना करके सामने लगा दें। आपको रोज़ एक टारगेट देगा। पढ़ने लिखने का तरीका होता है, ऐसे ही नहीं कि जैसे मन किया तभी जो मन किया वही किताब उठा ली, कभी सक्सेस नहीं पाएंगे आप। हमेशा ध्यान रखें कि जितना पहली बार पढ़ रहे हैं, दोबारा रिवीजन करने पर उसका 1/2 हो जाना चाहिए और कम, और तिबारा पढ़ने पर बिल्कुल सिमट जाए। आपके अपने कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके सिवाय और कोई जाने ना, उसको अगर कोई पा भी जाए तो कुछ कर ना पाए, लेकिन अगर आपके हाथ लग जाए तो आप तीर मार दें, ऐसा कीवर्ड बनाएं। प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि मेरे पास पिछले 24 घंटे में अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के जो मेंस लिखा, जिन्होंने अंक पत्र मुझे शेयर किया, उन सारे बच्चों के लब्बो लुआब से 2-4 बातों पर आपसे बात करना चाहूँगा। सभी बच्चों में कॉमन रूप से ये पहले की बीमारी है, कोई आज की नहीं। जब से एपीओ का एग्ज़ाम होता है सन 82 से 2003 तक एपीओ एग्ज़ाम में डायरेक्ट मेंस हुआ करता था। 2003 से प्रीलिम्स, 2002-03 से ही पीसीएसजे में प्रीलिम्स, और 2009 से उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रीलिम्स होने लगा। सन 76 से लेके 2007 तक उत्तर प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रीलिम्स नहीं हुआ करता था। भीड़ बढ़ी, भीड़ को छांटने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हो रही है, जो आप देख रहे हैं। उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश में 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 के 3 पार्ट और 2020, इतनी बार माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने प्रारंभिक परीक्षा के साथ परीक्षा संपादित करवाई है। अब की बार भी प्रारंभिक परीक्षा होने के प्रबल आसार हैं, क्योंकि जो नियमावली में बात लिखी है कि 1000 लड़कों से अगर ज़्यादा आ गए तो हम प्री परीक्षा करवाएंगे। 1000 कौन कहे, 4500 है, तो ये स्वाभाविक है कि प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसकी तैयारी में सभी बच्चे हैं। हम बात कर रहे हैं जूनियर डिवीज़न एपीओ के अंतर्गत जो एक कॉमन चीज़ निकल के आई, वो सबका जीएस में अपेक्षा से कम नंबर आना और हिंदी में औसत से बेहतर नंबर पाना। दूसरी चीज़ जो मैं आपका ध्यान खींचूंगा, जो ट्रेडिशनली रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछकर जैसे ही कमीशन जिस पेपर में 2 से 4 सवाल नए डाल देता है, वो पेपर टफ घोषित कर दिया जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जिस समय एकेडमिक रूप से आप सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं या लॉ पढ़ रहे हैं, आपका मनोविज्ञान, मनः मस्तिष्क इतनी क्षमता से युक्त क्यों नहीं होता कि उन नए सवाल को जरूर करें, टेक ओवर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, मीडियम उनका चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, समझेंगे। इंटरमीडिएट में हिंदी माध्यम में कुमार मित्तल की बुक आती थी फिजिक्स की, या किसी भी इंग्लिश राइटर का नाम अगर आपको पता है तो वो याद रखें और उस पेपर का सिनेरियो एग्जाम हॉल का याद करें। अधिकतर जो औसत से लिबरल कम माइंड का व्यक्ति था, वो न्यूमेरिकल नहीं, केवल डिफिनीशन लिख करके और पास होने की ख्वाहिश इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में करता था। सीबीएसई बोर्ड में थ्योरेटिकल सवाल हल नहीं करने होते, मल्टीपल क्वेश्चन पे टिक करना होता है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बात मुख्य परीक्षा की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों की परीक्षाएं एक संप्रेषण कला का अवसर देती हैं। ये बात दीगर है कि हम उसे बेहद घटिया स्तर पर
अब अपनाने लगे हैं। ना तो वो सैंक्शन बुक रह गई हैं, ना बच्चे उतना संवेदनशील हैं, और ना पेशेवर मास्टर इतना ज़्यादा जागरूक हैं कि वो कंपटीशन के बारे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बच्चों को बता पाएँ। मेरे ज़माने में 96 में, 95 में, 94 में वो ज़माना था जब हाई स्कूल के एग्ज़ाम को यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में ही पास करना एक चुनौती था। मेंस एग्ज़ाम के लिए चूँकि 30 शब्द के लिए भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड पूछता है, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लगभग 30 से 85 शब्द या 150 शब्द तक का लघु उत्तरीय प्रश्न भी यूपी बोर्ड पूछता है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, और दीर्घ उत्तरीय भी पूछता है 200 शब्द का, जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि जो पहला पाठशाला हमको हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड बताता है, लगभग उसी शैली को यूपीएससी भी अडॉप्ट की हुई है। आज भी आप यूपी एपीओ का पेपर मेंस का उठा कर देखें तो आपको ये 3 प्रखंड के पेपर मिलेंगे। क्वेश्चन जिसमें 30 शब्द, 80 शब्द, 150 शब्द और मैक्सिमम 250 शब्द। ये शब्द और शब्द सीमा उसी प्रयोगशाला की परिकलन इकाई है जो व्यापक स्तर लेती है। हाँ, यहाँ एक थोड़ा वैविध्य ये देखने को मिलता है। जो बच्चे मास्टर डिग्री लेने के बाद एलएलएम, जेआरएफ वगैरह नेट है, वो नेट की परीक्षाएं देते हैं। आप उसमें देखें तो उनको बधी बधाई कापी मिलती है, जिसमें BCD कापी लेने का अवसर नहीं होता। यही चीज़ यहाँ है। आपने कभी महसूस किया कि जो आपका 100 नंबर का GS APO का आता है, उन क्वेश्चन को जो करंट इवेंट से टच रखते हैं उनको छोड़कर, क्या 2018 की यूपी APO मेंस के प्रश्न पत्र में अगर जनरली ही आपसे पूछा जाए, उसके कोई भी सवाल पूछे जाएं, तो क्या धारा प्रवाह विद इन टाइम घड़ी देखते हुए आप 7 मिनट में कुछ बोल पाएंगे? 6 मिनट में भी कुछ बोल पाएंगे? मुझे लगता है जितने बच्चे APO का मेंस दे के आए हैं, इंटरव्यू भी फेस किए हैं, उनकी भी क्षमता नहीं है कि 3 मिनट से ज़्यादा कुछ भी उस पर बोल पाएँ। जब बोल नहीं पाएंगे तो आप लिखते कैसे हैं? इसका मतलब एक बड़े प्लान बे में सामान्य ज्ञान पर बहुत जोरदार प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको आईना कौन दिखा सकता है? पुराने प्रश्न पत्र, खास करके 2018 के बाद यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित अपने कमीशन की किसी भी भर्ती परीक्षा जिसमें 80, 30, 150 शब्दों का संकलन हो, उनके आंसर राइटिंग को या उनके आंसर राइटिंग पे छोड़ें, प्रश्नों को ज़रूर गौर से देखें। परीक्षा कोई भी हो, लेकिन अगर सामान्य ज्ञान का पेपर है तो आपके लिए वो लाभकारी सिद्ध होगा। आपके अपने व्यक्तिगत घटनाक्रम पर विचार बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप विचारशील हैं ही नहीं, विचार बनबे नहीं करता। खाने और मल त्यागने के अलावा कोई सेंस ही नहीं है, GS कैसे सही हो जाएगा? ये हमेशा ध्यान दें कि आपके बौद्धिक विश्लेषण का परीक्षण है। आप सवाल कर सकते हैं कि APO कोर्ट साहब या जज साहब को GS की क्या ज़रूरत है? कान का ये हिस्सा सुनाई तो अंदर से दे रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है? लगा है ना ये बुढ़ापे में? ऐसे ऐसे हर चीज़ की ज़रूरत है, उसका यूटिलाइज करना सीखें। GS के प्रश्न पत्र को खुद से जब तक चैलेंज के तौर पर नहीं लेंगे, हमेशा रुलाएगा, हमेशा आपका सिलेक्शन से डिबार कर देगा। हमारे कई अधिवक्ता साथी हैं जो 180 से 90 के बीच में रह गए, OBC कैटेगरी के हैं, 211 नंबर चाहिए था। वो इतने हताश हो गए हैं कि मैं कितना भी कहूँ, स्वाभाविक पहलू में समझ पाता हूँ। वो हो सकता है कई ऐसे हों जो 38 के ऊपर चल रहे हों, 40 के करीब हों। मुझे पूरा यकीन है कि वो तैयारी छोड़ सकते हैं। क्यों? उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 2 बच्चे हैं, बीवी कुछ करती है नहीं, घर में रहती है, उसके भी पालन पोषण, पिता माँ बाप हैं, और अगर जॉइंट फैमिली है तो रही सही कसर पूरी हो जाती है। कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि ऐसा प्रतियोगी प्रतियोगिता में आज के ज़माने में रहना भी नहीं चाहिए।
लेकिन अगर आप में व्यक्तिगत जिजीविषा है तो ये जो चीज़ मैं शुरुआत में बताया जीएस के ऊपर अनिवार्य रूप से करें। इसके उत्तर के प्रति जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, पिछले सितंबर से जब मैंने शुरू किया था जीएस पढ़ाना, हर साल हर महीने कितने फेमस मीटिंग्स हैं, कितने फेमस चर्चित व्यक्ति हैं, ये करंट इवेंट की बता रहा हूँ। लेकिन जो मेरे क्लासेज होते हैं, जो जीएस के नाम पर मैंने 90 प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप उससे खुद सीख सकें तो आप एक बेहतर पाठक जीएस का बन पाएंगे। आपको घटना चक्र का साल पेपर मार्केट से खरीद कर ला के रख लेने और उसका उत्तर हल करने से मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए जैसे मान लीजिए मैं बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसके लिए बायोलॉजी का वो मेजर वही क्लासिफाइड एनसीईआरटी बेस्ड माइंड सेटअप वर्ड आपको पता होना चाहिए जो इंटरमीडिएट में है, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड रहा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वही कंटेंट वहाँ डाल के आपको थ्योरेटिकल चीज़ें करंट से अपडेट करनी है। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की समस्या जब आई तो उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए, वैक्सीन पूछी गई। आप सचेत रहते ही नहीं। आप हर दिन महीने की घटना, आपके कमरे में ही बैठा सिविल का स्टूडेंट रात दिन एक किए हुए है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं। आपको केवल ला पढ़नी है, और वो भी ला में वो ला पढ़नी है जो आपको खूब समझ में आती है, बार बार वही पढ़नी है। तो जब आप ही खुद ध्यान नहीं दे रहे, अपने ही सामने से चीज़ों को गुजरते हुए देख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। केवल कोसने से नहीं, ग्रुप छोड़कर भागने से नहीं, किसी को ब्लॉक कर देने से नहीं, सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट कर देने से नहीं, ये कोई चीज़ ना करिए। ये सब करते हुए वो करिए जो मैं बता रहा हूँ, उस पर डे का काम है। अगर आप ईमानदारी से सोचें, आप 6 घंटे पर डे अगर रेगुलर बेसिस पे एक ठीक टाइम पे पढ़ते हैं तो इसको 2:4 के अनुपात में बांट लें। 2 घंटे आप दे दें जीएस को, 4 घंटे ला पर, और यही तो आपके एपीओ का चौथाई हिस्सा जीएस है। भाई 100 नंबर का जीएस आता है और 150 में 50, वहाँ भी परसेंटेज है। इन दोनों पहलुओं को अगर अभी से आप माइंड मेकअप करके नहीं चलेंगे, एक बार पुनः 114 क्या 414 है नहीं होगा। मैं आज कोई वर्ड ऐसा प्रयोग नहीं करूँगा जिससे आप डिप्रेस हो। एक तो वैसे आप बहुत नुकसान हुआ है, इससे बहुत बच्चे व्यथित हैं, उनके समझ में नहीं आता कि वो सपने लेके आए हैं। अच्छा खासा समय यहाँ चला गया। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें, मैं सबसे बात नहीं कर पाता, पॉसिबल है नहीं। और यहाँ ये सही नहीं संभव है कि एकेडमिक पीरियड की पढ़ाई में पढ़ाऊँ, उनको बेसिक बताऊँ तो वो समझ पाएंगे। और यह भी जानते हैं कि प्रतियोगिता में एक चीज़ और काम करती है, जैसे सौभाग्य काम करता है वैसे दुर्भाग्य भी चलता है। मतलब सब कुछ सही था, लास्ट 2 सवाल में से एक पे पेन की स्याही उलट गई, लो पूरा OMR शीट ये खराब हो गई। 2 सवाल बिल्कुल सही था, जरा सा हिल गया, OMR शीट का वो गोला रंगा गया जो नहीं रंगाया जाना चाहिए था। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 नंबर से रुक गया। इसे कहते हैं मिस फॉर्च्यून। ये सब घटता है, इन्हीं का नाम तो परीक्षा है। दूसरे की इच्छा पे पूछा गया सवाल, वहाँ ये भी नहीं पूछा जाता कि आप किस परिवार के हैं, कितने सुख सुविधा से पढ़ के आए हैं, कितनी प्रॉब्लम में। उसी बात की तो परीक्षा है, उसी बात की तो लड़ाई है। वहाँ पूंजीवाद, वर्गवाद और सर्वहारा वर्ग का सवाल नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रतियोगिता। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये अफसोस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मुझे अपेक्षा थी, कुछ अपने आप को तूरम खां समझते हैं, हर बार अपना इंटरव्यू देते हैं, हमसे जब बात करते हैं तो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि उन्होंने सुओ मोटो ये ज़रूरी समझा हो कि अपना अंक पत्र मुझे दिखाएं। मैं किसी का अंक पत्र पब्लिश करने नहीं जा रहा, न किसी से चर्चा में। जैसे
मैं एक बच्चे का नाम लेकर के, डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर के बताया कि 264 नंबर है। इससे क्या जाहिर होता है? न उस बच्चे का नाम पता है, न गांव पता है, कुछ नहीं। लेकिन आपको तो ये एक मॉडल पता चला ना कि इतना तक लड़के नंबर पाए हैं। कट ऑफ हुआ तो 283 और दहाड़ रहा है, वो तो बेचारा 264 पाया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप छिपाव कर रहे हैं और सामने इमेज बना रहे हैं तो आप काल नेमी हैं, किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले और आखिरी अपने लिए। मेरे देखे 1% व्यक्ति प्योर है नहीं, सब अपने अपने अर्थ में इमेज बनाने के चक्कर में परेशान रहता है। घर से उसकी माली हालत खराब है, बाहर मीडिया में, लोगों के बीच में, पास पड़ोस के लोगों के बीच में अपनी इमेज की बड़ी चिंता उसे है, पूरा बर्बाद हो जाता है इमेज बनाने में, सत्य स्वीकार नहीं करता। जो नहीं करता वो सुधर नहीं सकता, उसकी और कोई दवाई नहीं है। बार बार यही उसका, कहते नहीं, उसके भाग्य, उसका नसीबा है कि बार बार गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर गिरे। उठने की कोई तरकीब ही नहीं वो काम कर रही, न उसमें वो जाना चाहता है। तो आप अगर ऐसे हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सब आदतियों में हैं, तो इलाज नहीं है। इलाज उसका हो सकता है जो स्वयं उसके प्रति दायित्वाधीन बने, जो जिम्मेवारी अपनी खुद की तय करे। ये बात मैं मान सकता हूँ कि चाहकर भी आप सही नहीं कर पाते, लेकिन ये स्थितियाँ आए तो सही। यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है, जो चाह कर नहीं सही कर पाते, उसी में से 10 से 15%, 20% का आंकड़ा ये है कि निश्चित तौर पर उसी में से आधा अधूरा प्रयास करके भी सेलेक्ट होके चले जाते हैं। लेकिन प्रयास ही ना करें और बैठे बिठाए सोचें कि आपके मुंह में निवाला पड़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये चारवाक दर्शन भी इसका सपोर्ट नहीं करता, जिसकी थ्योरी है खाओ पियो मौज करो, मौज उड़ाओ, दूसरे का उधार लेके घी पियो लेकिन मस्त रहो। वह भी इस बात की इजाज़त नहीं देते। वो भी क्या करे, श्रम इतना तो करो कि दूसरे की उधार लो घी, बगैर श्रम किए कुछ मिलेगा नहीं। देव देव आलसी पुकारा वाला नेचर त्यागें, अभिशप्त न हो, न तो किसी को कोसे न खुद को। इस पर काम करें। धीरे धीरे काम करने से ही ये पहाड़ जैसी मंजिल जो बहुत अबूझ सी लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। आज का वीडियो मैंने जानबूझ करके उन्हीं बच्चों पर केंद्रित रखा है जो बहुत निराश हो गए हैं, जो प्रीलिम्स परीक्षा में काफ़ी दूरी पे हैं। हमारे पास कुछ अधिवक्ता बहनों का फ़ोन SC कैटेगरी से भी आया जो 91 नंबर नहीं पा पाई थी। कुछ वैसी अधिवक्ता बहनें हैं जो 80-81 पे ही रुक गई, 10 नंबर प्री में ही कम रह गया। उनके अपने जहमत हैं, उनकी अपनी जंग है, वहाँ भी उनको चुनौती है। उनका मन मस्तिष्क जो भी हो, मैं नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये कम से कम अपना अंक पत्र नहीं देख पाए प्री में, छोड़िए, लेकिन आगे के लिए एक मानक तय हो गया ना कि इतनी कम सीट में इतना इतना नंबर था, तो उसको माइंड मेकअप करें। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के बाद 1/3 माइनस मार्किंग अप्लाई किए हुए है, चाहे RO हो, कोई एग्ज़ाम लो। तो आप जो भी टेस्ट सीरीज खुद से कहीं से भी ज्वाइन करें, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग के साथ ही अभ्यास करें। प्रश्नों को दोनों तरीके के तैयार करें, कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिक्स बेस्ड। जो इंडेक्स बेस्ड सवाल आते हैं उस पर प्रारंभिक परीक्षा में ख्याल रखें। GS के प्रश्न पत्र के लिए स्पेशली अगर आप आर्ट साइंस के हैं तो साइंस वाला पेपर छोड़कर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे केंद्रित हो जाए। जनसंख्या, नगरीकरण, करंट सबको बराबर पढ़ना है। जनसंख्या, नगरीकरण, करंट अफेयर सबको बराबर पढ़ना है। लेकिन अगर साइंस का है तो वह व्यक्ति एक पेपर अर्थशास्त्र या भूगोल में से कोई एक छोड़ सकता है। ये फार्मूला अपनाएं। सारे पेपर पढ़ने में ठीक उसी प्रकार दुर्गति हो सकती है जैसे UPHJS में जो लड़का सोचेगा कि एक सथो पढ़ के हम जाएंगे, भगवान ने मालिक है तुम्हारा। लेकिन जो इसमें ये मिसमैरिज्म कर लेगा कि इतने में से अगर आ भी गया तो मैं गलत नहीं होने दूंगा, वो निश्चित तौर पर चाहे बॉर्डर लाइन से सेलेक्ट हो जाए, मेंस लिखेगा। ये बात दीगर है। ये बात अलग है कि
2023 की हायर जुडिशरी में हर प्रश्न पत्र में 40% नंबर लाने होंगे, तब इंटरव्यू कॉल होगी, अन्यथा नहीं। 3 पेपर में आपके 80% के ऊपर नंबर है, किसी एक पेपर में आपको 39.99 मिला है, सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे विचित्र तरीके की रिजल्ट स्थिति आपकी बार उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 में देखने को मिलेगी। परीक्षा 23 की है, 25 लगने वाला है। देखिए 15 तो बीत गया, 16 को हम आज सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजता हूं। शरद पूर्णिमा की चांद की तरह शीतल, दिव्य, आलोकित और मंद मंद उदीयमान ऊर्जा से भरें, हृदय को शांत करें, नील कमल जैसा स्वभाव बनाएं, विकृतियों विकारों से अपने आप को दूर रखेंगे तो ऊर्जा संचित होगी। व्यर्थ की चीज़ों को देखने, सुनने और व्यर्थ की बातों में फंसने, सोचने से बचें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो बची हुई संचित ऊर्जा है उसका निवेश एक परम पवित्र कार्य में लगेगा। हो सकता है वो आपका सामान्य अध्ययन की तैयारी ही क्यों ना हो। बची हुई प्योर ऊर्जा हमेशा एक क्रिएटिविटी के साथ, एक सृजनात्मकता के साथ आपको नव जीवन की ओर ले जाएगी और नव जीवन में आपकी कैरियर की सफलता भी है। अगर इधर आप नहीं मुड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, नेचर में एक सिस्टम है। ऊंचे चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नीचे जाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। ऑटोमेटिक नीचे आप चले आएंगे, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सारा नेचर जो न्यूटन का लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, अपने तरफ खींच ही रहा है। वो पतन, अधः पतन। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में शत्रु भाव रखता है, जो व्यक्ति इस तरीके के शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, इत्यादि तमाम कारण गिनाए हैं, मैं ऐसे पापाचारी कुकर्मियों को बार बार अधोगति में डालता हूँ। असल में बुद्ध धर्म के हिसाब से देखें तो नेचर ही ईश्वर है, और नेचर वाकई में देखिए कोई भी चीज़ वो अपनी तरफ खींच रही है। तो बार बार अधोगति में डालने का मतलब नेचर क्या कह रही है, जिसमें वो गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, और ये जो सगरी प्रकृति है वह बीज को स्थापित करने वाली माता है। नेचर माता है। तो वो जो नेचर में आप घट रहा है उसको यूं ही ना घटते हुए देखें। इकोलॉजी से सवाल इतने दमदार आते हैं, जैविकी से, जैविक विज्ञान से। आपको बताऊं, जीएस के जितने प्रखंड हैं, लगभग हर प्रखंड को छूता हुआ हमारा मेंस का क्लास होता है। उसका वो 2 उद्देश्य है, एक मौलिकता आपको प्रदान करना, दूसरे जब पत्रिकाएं पढ़ें तो लोकेट कहाँ करें। सारी पत्रिकाओं में सब नहीं इम्पोर्टेंट है। कैसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्यों पूछे जा सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा कि रसिया, यूक्रेन और पश्चिमी यूरोप, ये जो त्रिकोण संघर्ष यहाँ बन रहा है, इजराइल, फ़लस्तीन, लेबनान, त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ बन रहा है, उसमें अमेरिका की भूमिका, यूएनओ की भूमिका, ये सारे सवाल बन सकते हैं। अभी आपने देखा विश्व भौगोलिक भूख का सूचकांक आया, भारत की मध्य एशिया में स्थिति, दक्षिण एशिया में भारत का जो हंगर रिपोर्ट आई है उसके अवलोकन पर टिप्पणी करें, उसकी वस्तु स्थिति पर टिप्पणी करें। ये सब सवाल आप जब टक्कर लेंगे तब तो समझेंगे। जब आप सोते पड़े हैं, आपको 50 काम है लेकिन ये सुनाई नहीं देता, तो नहीं है फिर आपके लिए परीक्षा भाई। जो भी कोर्ट साहब बने हैं, ठीक है, वो पद ऐसा है, कोर्ट साहब कहा जाता है, न्याय और गरिमा का पद है, लेकिन सनद रहे। कोई भी बच्चा चाहे 2002 में ही कोर्ट साहब क्यों न बना हो, वो इस प्रोसीजर से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जैक से अंदर चले जाते हैं, उनके लिए मैं किसी दिन नहीं बोलता। ये मैं जानता हूँ कि हर साल की भर्ती में कुछ न कुछ ऐसे जानते हैं। सबसे ज़्यादा 2015 एपीओ बैच में और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और करप्टेड 2018 जुडिशरी में लोग अंदर गए हैं। ये सत्य है, ये त्रिकाल सच है। आप देख रहे हैं 2022 जुडिशरी का नौटंकी, तो ये कमियां गिरी जा रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो ईमानदारी से जाता है, जिसमें वो जो तेज है, जो वहाँ फील्ड में पहुंचकर काम कर रहा है ईमानदारी से,
वो मेहनत किया है और मेहनत करने की वजह से कंपटीशन की बारीकियाँ, मैं आपको इतना बेहतर मैं नहीं कहता कि मैं ही सबसे बेहतर, लेकिन अगर आप मुझको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसी वजह से ना कि कंपटीशन में क्या चाहिए, खाली ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर से काम नहीं चलेगा। आज के समय का कंपटीटर क्या चाहता है, उसके मेंस की आंसर राइटिंग कैसे स्किल्डफुल हो, इसका निवेश कौन कर रहा है। वैकेंसी आई नहीं कि ये पैकेज शुरू है, बना दिया है पूरा एकदम मुर्द घाट जैसा, क्या कर सकते हैं। बस आज की बात यहीं तक। आप सभी अधिवक्ता साथियों से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मन को शांत रखें। एक हफ्ते तक अगर आप पढ़ना ना चाहें, जिनके नंबर बहुत ख़राब हैं, कट ऑफ से जो बहुत निराश हैं, प्रतीक्षा करें, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है वर्मान जल्दी इमीडिएट आपकी यूपी एपीओ की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि ये मुझे पता है संचेतना का विकास और संचेतना में स्फूर्ति आपके तभी आएगी जब वैकेंसी आ जाएगी। फिलहाल मैं अपने उन दूरदर्शी बच्चों को जो लगातार प्री और मेंस की सीरीज से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने उम्र, अपने से छोटे, अपने से बड़े सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हमारे त्रिवर्गीय कार्यक्रम एचजेएस, जूनियर डिवीज़न और एपीओ के लिए जुड़े हैं, सबके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। चलता हूँ। अगर आप हमारे द्वारा संचालित किसी भी कार्यक्रम में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में प्री या मेंस या क्लासेस से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुन लें 7705090393। हम जानबूझ के आपसे 20 मिनट आधा घंटे का समय इसलिए लेते हैं कि आप सुबह इसे सुनकर या जब आपकी वस्तुस्थिति बने स्टडी टेबल पर आने की, इतना सुनने के बाद जब स्टडी पे आप बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी ड्योढ़ा करेंगे। यही मेरी रोज़ की कोशिश है, मेरा कोई व्यवसायिक एजेंडा नहीं है। चलते हैं। सभी अधिवक्ता बहनों को और बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।